सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया है कि सबसे पहले तो एक तो पूरा पूछा गया है कि भाई दिल्ली से जब पेपर चलता है तो एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के बीच में किस तरह का क्राइटेरिया और कहां कहां से पेपर होकर गुजरता है, कौन सी प्रिंटिंग प्रेस है जहां से पेपर प्रिंट कराया जाता है, उसको लेकर भी वो जानकारी मांगी गई है कोर्ट में। और साथ ही ये भी कहा गया है कि क्या बेनिफिशरीज नंबर्स पता चल सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में छात्रों को इससे फायदा हुआ है जब पेपर लीक हुआ है, उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। हमारे साथ रवि भी हैं। रवि पांडे, आपको क्या लग रहा है अब, क्योंकि अगर दोबारा से एग्जाम नहीं होता तो फिर 24 लाख छात्रों के भविष्य का क्या? वो तो आने वाली परीक्षाओं को लेकर भी एक डिमोरलाइज हो जाएंगे कहीं ना कहीं कि अगर ये भी एग्जाम फिर से स्कैम हो गया या फिर से किसी तरह का लीक हो गया तो फिर उनके भविष्य का क्या? और अगर होता है तो फिर अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी तरह की स्थितियां बनती हैं कि एग्जाम नहीं कराया जाता है तो फिर भविष्य के साथ तो खिलवाड़ होगा ही। और इसमें क्या आपको नहीं लगता कि नीट की जवाबदेही, माफ कीजिएगा, एनटीए की जवाबदेही जरूर तय होनी चाहिए? देखिए, एग्जाम देश के प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं। अब हम लोग उनसे ये मांग करते हैं कि पेपर लीक पे चर्चा करें। देश के जो 24 लाख बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो 2 साल की कड़ी मेहनत उन्होंने और उनके परिवार वालों ने की कि कहीं मेरा बच्चा क्रैक करके डॉक्टर बन जाएगा। हर किसी का सपना होता है डॉक्टर बनना, लेकिन ये सरकार ने क्या किया, किस प्रकार का रवैया ये सरकार कर रही है। एनटीए की जवाबदेही बनती है। ये एनटीए ने किस प्रकार, एनटीए के ऑफिशियल इन्वॉल्व होके उन्होंने इस स्कैम को करवाया है। एनटीए को बैन करना चाहिए, ये मांग हमारी पहले से रही है, लेकिन इस मांग को नहीं मान रही है सरकार। शिक्षा मंत्री सुन नहीं रहे। देश के प्रधानमंत्री वॉर रुकवा सकते हैं, लेकिन वो पेपर लीक नहीं रुकवा सकते हैं। वो चर्चा नहीं कर सकते इन बच्चों से। जिस प्रकार अभी हमारे देश के क्रिकेटर वर्ल्ड कप जीत के आए, तो देश के प्रधानमंत्री उनसे मिलकर वार्तालाप की, उनसे बात की। क्या वो नीट के बच्चों से बात नहीं कर सकते हैं जिन बच्चों ने पेपर दिया? उनसे उनका दुख दर्द नहीं पूछ सकते हैं? क्या उनके परिवार वालों से नहीं मिल सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं इससे? तो बच्चों से बात करें, उनका दर्द देखें। हर बच्चा यही कह रहा है, नीट का एग्जाम वापस होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, और एनटीए जैसी करप्ट संस्था, जिस संस्था पे अब किसी का विश्वास नहीं रहा है, उस संस्था को तत्काल रूप से बैन करना चाहिए। यही मांग। ठीक है मुरारी तिवारी जी, एक तरह से कुछ दिन पहलों का अगर हम जिक्र करें, पिछले कुछ सालों का, और जिसमें हम राजस्थान के भी आंकड़े मैं जोड़ देती हूँ, 8 बार पेपर लीक हुआ है, राजस्थान के आंकड़े ये कहते हैं। और मध्य प्रदेश में लगभग 3 बार, उत्तर प्रदेश में 2 बार, और इस तरह से देश भर के तमाम राज्यों के आंकड़े ये बताते हैं कि क्या देश में पेपर लीक का ट्रेंड शुरू हो गया है? और अगर ऐसा है तो फिर उन जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है? क्योंकि ये तो भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कोई भी परीक्षा होती है, सालों साल इंतजार करते हैं छात्र की चलिए परीक्षा होगी, मैं मेहनत करूंगा तो हो सकता है आगे मेरी नौकरी लग जाए, मैं अच्छे पैसे कमाने लग जाऊं, और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाता है तो आप समझिए फिर उनके भविष्य का क्या? उनके सामने तो फिर बेरोजगारी ही है ना। देखिए भाई, आपने रिसेंटली देखा है और सुना भी होगा कि कोर्ट ने, गवर्नमेंट ने स्पेशल नोटिफिकेशन करके इनका जो पनिशमेंट है बढ़ाया है, 10 साल तक का सजा किया है जो पेपर लीक करने में कहीं ना कहीं शामिल होंगे। तो इसी वजह से आपने नीट पीजी का भी जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हुआ था कि अगर उसमें भी कहीं किसी तरह की कोई धांधली होगी तो उन लोगों को भी अब ये 10 साल वाले सजा के दायरे में डालने में आसानी होगी, क्योंकि अब उन पर भी ये लागू होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें गवर्नमेंट को ये देखना है कि कितना कंसर्न रहती है, क्योंकि ये एक बार यूथ का जो फेथ है, यूथ का जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में फेथ है वो ख़त्म हो गया तो आगे हमारे लिए, इस समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। आज जो पढ़ा लिखा बच्चा, अगर उसके मन में ये डाउट क्रिएट हो जाता है कि मेरा एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंसी से होगा कि नहीं होगा, तो ये हमारे सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि इसमें सरकार भी इक्वली अलर्ट है। इसी वजह से आप बाय वे ऑफ स्पेशल नोटिफिकेशन आपने देखा है। लेकिन मुरारी तिवारी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लॉ बना है, 10 साल की सजा बढ़ाई लॉ है। बन जाते हैं, इस तरह के मामलों पर कार्रवाई होने की बात लगातार कही जाती है, रूल बन जाते हैं, कड़े रूल बन जाते हैं ताकि ऐसी सजा सुनाई जा सके कि लोग इस तरह की परीक्षा के
अगर हम लीक की बात करते हैं जिसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन क्या जो मेन सरगना है, पूरा नेक्सस इसके पीछे काम करता है? क्या 2-4 लोग नहीं होते हैं जब पेपर लीक होता है? पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, तभी परीक्षा लीक हो पाती है बड़े लेवल पर। ऐसे में गिरफ्तारियां और एक्शन कितना जरूरी है? देखिए, अब बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही है। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया। मुझे लगता है कि अब तो जैसे पीजी का पेपर होता है, कंप्यूटर पे ही होता है डायरेक्ट पेपर उसका। अब उनको मैनुअल पेपर भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ना कुछ व्यवस्था की जा सकती है। हमें थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। जो एग्जामिनेशन कराने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको अलर्ट होने की ज़रूरत है। चीज़ों पर अगर इंटेंशन हो तो कंट्रोल हो सकता है। लेकिन मेडिकल को लेकर के बहुत लंबे समय से मैं देखता रहा हूँ, एज ए लॉयर भी करीब 30-35 साल से मैं देख रहा हूँ। हर एग्जाम में कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी तरह का, पहले जब ये पेपर लीक से पहले एक सिस्टम होता था कि एक कैंडिडेट की जगह कोई दूसरा कैंडिडेट बैठ जाता था, वो उसका एग्जाम लिखता था। कई बार अरेस्ट होते थे, कई बार हमने जमानत भी कराई है उन लोगों की जो थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट होते थे, उनकी जगह बैठ के पेपर देते थे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में इस मेडिकल सीट की डिमांड बहुत ज़्यादा होने की वजह से मुझे लगता है कि इसको थोड़ा लिबरलाइज करना होगा गवर्नमेंट को, और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस बने जिससे कि बच्चे आराम से पढ़ सकें। इतनी डिमांड जो अब 23-24 लाख बच्चा अपीयर हो रहा है, और 8 से 10 हज़ार प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सीट्स मिला करके मुश्किल से सीट्स हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि जहाँ इतना डिफरेंस है तो वहाँ डिमांड कितनी होगी। ये जो जितने माल प्रैक्टिसेस हैं, इन्हीं वजहों से है कि एक सीट के लिए कितनी डिमांड है। अगर इसमें सीरियसली सोचने की जरूरत है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अकोमोडेट होकर के जो मेडिसिन में एजुकेशन लेना चाहता है उसको गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे और ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल खोले, जिसकी वजह से इस तरह की परेशानियां कम हो सके। अथर्व, आपको क्या लगता है? देखिए, पिछले अगर हम 1-2 सालों की बात करें, तमाम जगह से, तमाम राज्यों से इस तरह के मामले सामने आए जहां पर परीक्षाएं जो हैं वो लीक हुई, पेपर जो हैं वो लीक हुए। ऐसे में जितना हम टेक्नोलॉजी, अगर हम टेक्निकली स्ट्रांग बन रहे हैं, वहीं तमाम डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिल रहे हैं। पेपर लीक हो या पेपर लीक के पीछे पूरा का पूरा कोई गैंग या पूरा का पूरा एक नेक्सस काम करता रहा हो जो एक तबके को फ़ायदा पहुंचाता रहा हो, लेकिन इस तरह के मामलों में रोक कैसे लगे? पहली चीज तो 24 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे, तो बहुत बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू जेई, जेडबलई या नीट पीजी। ये नंबर बहुत बड़ा है। अभी मैं खुद मैं नीट पीजी एस्पिरेंट हूँ कि मैं अभी मुझे 1 साल में नीट पीजी का एग्जाम देना है। करंटली फाइनल ईयर में हूँ, तो मुझे पता है कि नीट पीजी के लिए कितने लोग बैठेंगे और नीट यूजी के लिए कितने लोग बैठेंगे। तो 24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और एग्जाम बहुत वाइड स्प्रेड है। पूरे इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स है, उसके अलावा अब्रॉड में कई सारे सेंटर्स है। तो पेपर लीक मैनेज करने के लिए पहली चीज तो एनटीए को बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स आने पड़ेंगे। सेकेंड चीज, जो जहाँ पे जो उनका ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पे उनको देखना है कहाँ पे चेक पॉइंट्स बन रहे हैं। जब जो एग्जाम सेंटर्स है उनको अच्छे से इक्विप करना चाहिए थ्रू कैमरास। बहुत सारे एग्जाम सेंटर एनटीए कहता है कि कैमरास है, सब कुछ है, बट उतना टाइट सिक्योरिटी नहीं होता, क्योंकि मैं खुद एग्जाम देके आया हूँ, मुझे पता है कि कई जगह पे बहुत लूज सिक्योरिटी होती है कई सेंटर्स के अंदर, और कई सेंटर्स में बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाती है जहाँ पे ड्रेस कोड फॉलो किया जाता है, बट कई सेंटर्स एकदम ही लूज छोड़े जाते हैं। तो एनटीए को हर एक सेंटर पे इक्वली ध्यान देना चाहिए। अगर एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो ट्राई कीजिए कि आप इसको ऑनलाइन करवाओ अगर हो पाए तो, और अगर ऑनलाइन करवा रहे हो तो फेजेस में करवाओ। और कई सारे डिमांड बच्चे कर भी रहे कि नीट को 2 बार करवाओ एटलीस्ट, से जेई होता है, 1 जनवरी में अटेम्प्ट होता है, 1 अप्रैल में अटेम्प्ट होता है। तो अगर आप नीट के भी 2 अटेम्प्ट कर लो तो कहीं ना कहीं बच्चों को फायदा होगा, प्रेशर कम होगा, क्योंकि 24 लाख बच्चे अपना सब कुछ दिन रात दे के पढ़ाई करके मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप उनको एटलीस्ट 2 चांस दोगे तो बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स भी फील करेंगे। जो सुसाइड्स हो रहे हैं, जो बच्चों में मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, वो सब चीजें कम होंगी। तो एक तो ऑनलाइन करवाओ, फेसेस में करवाओ, जहाँ पे शिफ्ट्स होंगी 4-5 दिन में करवाओ, फेसेस में, शिफ्ट्स में, और ऑनलाइन कराने का ट्राई करो। जैसे जेई का एग्जाम होता है, ये एनटीए करवा सकता है। बिल्कुल। हमारे साथ लगातार ख़ास मेहमान बड़े हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच मैं ये जो जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं कि भाई या तो आप ऑनलाइन परीक्षा कराइए तो स्थितियाँ थोड़ी ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा भी कितना सक्सेसफुल होगी ये भी बड़ा सवाल है। मुरारी जी, आपको क्या लगता है, क्या जिस बात का जिक्र अथर्व कर रहे हैं कि आप अगर ऑनलाइन परीक्षा और कई फेजेस में अगर परीक्षा होगी तो क्या इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे?
देखिए, बात आपकी बहुत ही बढ़िया सराहनीय सुझाव है और समस्या है। ये नंबर इतना है कि 24 लाख बहुत नंबर होता है और उसमें मुश्किल से 8 से 10 हज़ार बच्चों की एडमिशन होना है। तो ये नंबर को तो हमें कहीं न कहीं डाइल्यूट करना होगा और साल में 2 बार एग्ज़ाम होने का पहले चर्चा भी चली थी, वो ज़्यादा बेहतर तरीका होता। और सबसे बड़ी बात जो अथर्व ने कही है कि दिल्ली में जो सेंटर्स पड़ते हैं, यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है और वहीं कहीं रूरल एरियाज में और रिमोट एरिया में आप जाके देखें तो वहाँ पर कोई सीरियसनेस नहीं है, ना इतनी कोई चेकिंग है। तो कहीं न कहीं फेल्योर हो जाता है सिस्टम पर, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इस बारे में सरकार ज़रूर सोचेगी, अगर 2 बार भी अगर साल में हो जाए, तो वो भी ज़्यादा अच्छा प्रोविज़न है।